धाने किसम रुविलक हरियर रंग तोरे बोली जैसे सुकर मैना हजरा तोरे डोलाए पूरे भैया महू पाव परो तोरे भैया जय हो छत्तीसगढ़ मैया। पीपीटी है सर। गोधन न्याय योजना की प्रगति से मैं इस पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुत करना चाह रही हूँ सर। सर, योजना प्रारंभ से लेकर अब तक सर प्रदेश में कुल 11,288 गौठानों की स्वीकृति हुई है सर, जिसमें से 9,631 गौठान पूर्ण हो चुके हैं सर। इन 9,636 गौठानों के माध्यम से सर इस पखवाड़े में 96.43 टोटल क्विंटल गौठान की गोबर की खरीदी हुई है सर, जो अब तक 192.86 करोड़ राशि की खरीदी इन गौठानों के माध्यम से हुई है सर। पिछले ईयर सर इसी पखवाड़े में लगभग 2.63 क्विंटल की खरीदी हुई थी, जो इस साल सर बढ़कर 4.41 लगभग डबल खरीदी सर इस वर्ष हुई है। पशुपालकों के रजिस्ट्रेशन में भी वृद्धि हुई है सर। 1,94,930 पशुपालक पिछले साल गोबर बेच रहे थे, जो इस वर्ष सर 3,09,806 पशुपालक गोबर बेच रहे हैं इस पखवाड़े तक सर। टोटल सर गोबर की जो कंपोस्ट विक्रय की जो प्रगति है सर, विगत 15 दिनों में वृद्धि हुई है सर। पिछले 30 नवंबर 2022 तक 20,10,121 क्विंटल की कंपोस्ट की विक्रय हुई थी सर। इस पखवाड़े में सर 20,28,747 क्विंटल की विक्रय हुआ है सर। नेक्स्ट सर, आज हम 58th किस्त जारी करने जा रहे हैं सर, जिसमें मैं बताना चाहूंगी सर गोबर क्रय की राशि जो है 4.41 करोड़ है और एसएचजी और गौठान समिति के लाभांश की राशि 1,58,00,000 है। इस प्रकार टोटल आज जो राशि वितरित की जाएगी सर वो 5,99,00,000 है, जिसमें से सर मैं बताना चाहूंगी कि लगातार तीसरे पखवाड़े से गौठान समिति द्वारा सर स्वयं की राशि से खरीदी की जा रही है और गौठान समिति द्वारा अधिक राशि दी जा रही है सर। 2.75 करोड़ गौठान समिति द्वारा वहन किया गया है और शासन से 1.66 करोड़ की राशि जारी की जा रही है। अब तक सर 4,372 स्वावलंबी गौठानों द्वारा कुल जो गोबर की राशि का जो भुगतान किया गया है सर वो लगभग 32.36 करोड़ है सर, जो बहुत अधिक है सर। नेक्स्ट कुल अद्यतन विक्रय कंपोस्ट की जो राशि अब तक जारी की गई है सर 170.60 करोड़ है, जिसमें से भुगतान सफल हो चुका है सर 166.63 करोड़ और अभी 11,97,00,000 की राशि सर विभिन्न कारणों से लंबित है, जो कि प्रोसेस में है सर। ये राशि का भुगतान भी हो जाएगा सर। नेक्स्ट राज्य में सर कुल 11,288 गौठानों में से 263 शहरी गौठान हैं, ग्रामीण 9,824 स्वीकृत हैं और 1,201 आवर्ती चराई के गौठान हैं सर, जिसमें से निर्मित शहरी में 234 हो गए हैं, 8,452 ग्रामीण में है और आवर्ती चराई में 945 सर पूर्ण हो गए हैं। अप्रारंभ गौठानों को भी सर समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं सर। विगत एक माह में सर निर्देश जो दिए गए थे सर कि 30 क्विंटल से ज्यादा गोबर खरीदी करने वाले गौठानों की जो संख्या है हमारे राज्य में सर 3,332 है, जो पिछले पखवाड़े में इन्होंने 30 क्विंटल से ज्यादा खरीदी की थी। नेक्स्ट टोटल अभी तक सर वर्मी कंपोस्ट का कुल उत्पादन 20,27,964 हुआ है, जिसमें से बेचा जा चुका है 16,41,731, जो कि 81% होता है सर कुल उत्पादन का, और 3,86,00,000 क्विंटल अभी रिमेनिंग है सर 5,199 गौठानों में, जो कि लगातार सर हम वितरण कर रहे हैं। आप देखेंगे सर इसमें सर्वाधिक जो विक्रय हुआ है वो फसल ऋण के माध्यम से कृषकों को हुआ है, 10% कृषि विभाग द्वारा प्रोक्योर किया गया। इसी प्रकार उद्यानिकी, वन, नगरीय प्रशासन और अन्य माध्यमों से भी वर्मी कंपोस्ट का विक्रय किया गया है। सर्वाधिक विक्रय सर 10,48,909 क्विंटल जो है वो फसल ऋण के माध्यम से हुआ है और कृषि विभाग द्वारा 1,65,290। इसी प्रकार वन, उद्यानिकी, नगरीय प्रशासन के माध्यम से भी विक्रय लगातार सर हो रहा है।
स्वयं सहायता समूहों की जो गतिविधियां हैं सर, ये एग्री एलिड और अन्य गतिविधियों को मिलाकर के 11,187 स्वयं सहायता समूहों और 83,834 महिलाओं के माध्यम से विभिन्न गतिविधियों में आय की जा रही है सर। जो अभी तक कुल प्राप्त आय है वो 86.96 करोड़ हुई है सर। गोमूत्र का क्रय सर राज्य में सभी जिलों में 96 गौठानों के माध्यम से किया जा रहा है। अब तक 1,05,180 लीटर गौमूत्र क्रय किया गया है सर, जिसका मूल्य 4,20,720 है। इस 1,05,180 लीटर गौमूत्र से सर 36,913 लीटर ब्रह्मास्त्र और जीवामृत जो है 19,765 लीटर का उत्पादन किया गया है और विक्रय सर जो हुआ है वो 19,63,235 रुपए का सर विक्रय हुआ है, जो कि स्वयं सहायता समूहों को प्राप्त है। इस प्रकार सर पैरादान के लगातार निर्देश दिए गए हैं सर। आपके विशेष निर्देश से कि पैरादान सभी जिलों में अच्छे से किया जाए और सभी जिलों में पैरादान चल रहा है सर। कुछ 4-5 जिले हैं वहां पे थोड़ा सा प्रगति कम है, परंतु निर्देश दिए गए हैं सर कि पैरादान में वृद्धि लाई जाए। अभी तक सर राज्य में 5.13 लाख क्विंटल पैरादान हो चुका है सर। ये कुछ पिक्चर्स हैं सर पैरादान के। मेरा आग्रह है सर माननीय मुख्यमंत्री जी से कि बटन दबाकर राशि वितरण करने का कष्ट करें सर। सर मेरा आग्रह है माननीय कृषि मंत्री जी से कि कार्यक्रम में हम सभी को संबोधित करने का कष्ट करें। हम सबके परम आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी, माननीय वरिष्ठ मंत्री अकबर भाई, आदरणीय प्रदीप जी, विधायक शिषपाल सोरी जी, डॉक्टर लक्ष्मी जी, संगीता सिन्हा जी, आदरणीय एसीएस साहब, आदरणीय एपीसी साहब, सभी सम्मानित अधिकारीगण, साथियों, निरंतर गोटान की एक्टिविटीज हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे लगातार न केवल उसमें बढ़ोतरी हो रही है, लोगों का रुझान और जुड़ाव भी लगातार विस्तारित हो रहा है। जिस प्रकार से अभी तुलिका जी ने बताया कि हमारे गौठानों की जो संख्या 11,000 से अधिक स्वीकृत गौठानों में से 9,636 गौठान लगभग पूर्ण रूप से प्रारंभ हो गए हैं और सौभाग्य ये है कि 4,372 गौठान इसमें स्वावलंबी बन चुके हैं। हमारी कल्पना शुरू से लगभग ये रही है कि गोबर के से प्राप्त आय या अन्य गतिविधियों के प्राप्त आय से हमारे गौठान स्वावलंबी बन करके स्वयं की राशि से न केवल गोबर की खरीदी बल्कि अन्य एक्टिविटीज को भी प्रारंभ करेंगे। और अभी जैसा सर आपके सामने बताया गया, लगभग 32 करोड़ 36 लाख रुपये गौठानों के द्वारा, अपने आप में ये बहुत बड़ी राशि होती है। 32 करोड़ की राशि गौठान स्वयं से अर्जित राशि से गोबर का क्रय किए हैं। मैं अपने सभी विभागीय अधिकारियों को इसके लिए बधाई देता हूं। आपने जो निर्देश दिए सर, लगातार वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जा रहा है। जैसा कि अभी बताया गया कि 21 लाख क्विंटल से भी अधिक वर्मी कंपोस्ट जो तैयार हो गया और छत्तीसगढ़ के लगभग 11,187 समूहों के द्वारा, जिसमें 85-86 हजार महिलाओं का सीधा योगदान है, तो इतना बड़ा महिलाओं का वर्कफोर्स जो तैयार हुआ है वो अपने आप में दिखाई देता है। ग्रामीण क्षेत्रों के आपके दौरे में हम लोग अपने छत्तीसगढ़ में महिलाओं को सबसे ज्यादा संकोची मानते थे, लेकिन जिस तरीके से सामने आकर के वो रोजगार सृजित कर रहे हैं,
जिस तरीके से गौठान में सारी एक्टिविटीज को संचालित कर रहे हैं और आपके समक्ष भी और सबके समक्ष आके अपनी बात कहते हैं, हमें लगता है कि अब जो विमेन्स इम्पावरिटी के संदर्भ में हम लोगों का सोच है, हमारी गौठान समितियां, गौठान का जो केंद्र है बड़ा इसके एक्टिविटीज का बड़ा केंद्र बनने वाला है। पहले शुरुआत जब हमने किया था सर, तो गोबर खरीदी और वर्मी कंपोस्ट तैयार करने का ही ये शुरुआत हुई थी, लेकिन सुराजी गांव अभियान के तहत आपके गढ़बो नया छत्तीसगढ़ के नारा को साकार करते हुए हमारा गौठान, हर जगह का गौठान अब सोशल एक्टिविटीज का, सामाजिक गतिविधियों का और आर्थिक गतिविधियों का भी लगातार केंद्र बनते जा रहा है। तभी तो छत्तीसगढ़ में लगभग 170 करोड़ रुपए का केवल भुगतान गौठान और इन सारे समितियों को और लगभग 87 करोड़ रुपए की आय एसएचजी की महिला समूहों का हो गया है। कहने का आशय कुल मिला के ये है सर कि आपकी भावना के अनुरूप गौठानों की एक्टिविटीज अब लगातार बढ़ रही है। पैरादान के बारे में आपने निर्देश दिया था, प्रत्येक गौठानों में लगभग हमारी गौठान समितियां इसके लिए आह्वान किए हैं और पैरादान लगातार चल रहा है। आपने पिछली बैठक में कहा था सर कि बेलर के संदर्भ में भी विभाग को ज्यादा खरीदी करके इसमें आगे बढ़ना चाहिए। उस संदर्भ में सारे जिलों को निर्देश दिए जा चुके हैं। अब आने वाले समय में, इस समय तो अब लगभग कटाई का मौसम समाप्त हो गया है, लेकिन ये जो आपने निर्देश दिया है सर, हमारे बेलर का उपयोग आने वाले समय में, समर पेडी के समय में भी अब किसानों के द्वारा लगातार किया जाएगा। ये रीपा के संदर्भ में जो औद्योगिक गतिविधियों के संदर्भ में लगातार आदरणीय प्रदीप जी उसकी बैठकें कर रहे हैं। प्रशिक्षण का भी कार्यक्रम रायपुर जिले से शुरू हो गया। मेरा भी सौभाग्य रहा उस दिन प्रशिक्षण के कार्यक्रम में मैं जा पाया और मैंने आदरणीय प्रदीप जी से भी आग्रह किया है, जैसा आपका निर्देश है, हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक संसाधनों का जहां जहां भी निर्माण किया जा सकता है और हमारे मार्केट में, हमारी सी मार्ट में जिसका उपयोग करके, विक्रय करके हम राशि अर्जित कर सकते हैं, ऐसे उपक्रम को हम लोग लगातार चिन्हित कर रहे हैं। और आने वाले समय में जिस तरीके से हमारी गौठान सामाजिक और आर्थिक स्वावलंबन का केंद्र बनने जा रहा है, हमारा रूरल इंडस्ट्रियल पार्क भी उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। ये विकास के लिए माइलस्टोन साबित होगा। और आपके कार्यकाल के 4 साल की लगातार जो मीडिया में चर्चा हो रही है सर, उसमें गोधन न्याय योजना, गौठान गोबर की खरीदी, ये लगभग सर्वोच्च बिंदु पर है। तो हमें लगता है कि इस योजना को न केवल छत्तीसगढ़ में इसकी स्वीकार्यता तो बढ़ी है, सारे हिंदुस्तान में इसकी स्वीकार्यता बढ़ी है। और इस हेतु मैं आपको बधाई देता हूं और अपने विभागीय अधिकारियों को भी बधाई देता हूं। इन सारी गतिविधियों से छत्तीसगढ़ में हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को काफी मजबूती मिली है। आने वाले समय में हम इसको और विकास की दिशा में आगे बढ़ाएंगे। और इसके बाद मैं अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, हम सबको आशीर्वाद के शब्द कहें। गोधन न्याय योजना की राशि वितरण कार्यक्रम में उपस्थित कृषि मंत्री आदरणीय रविंद्र चौधरी जी, वन मंत्री आदरणीय मोहम्मद अकबर जी, भाई प्रदीप जी, लक्ष्मी ध्रुव जी, संगीता सिन्हा जी, भाई शिशुपाल सोरी जी, एसीएस सुब्रत साहू जी, केपी जी और सभी हमारे अधिकारीगण। आज 58वीं किस्त जारी किया गया। अभी पूरे प्रदेश में धान कटाई का काम करीब करीब संपन्न हो चुका है। धान खरीदी भी सोसाइटियों में लगातार जारी है। लगभग 58 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। बहुत सुव्यवस्थित रूप से चल रहा है और कहीं कोई शिकायत न सोसाइटियों में मिल रहा है, न बारदाने की, न पेमेंट की। भुगतान भी इतनी बड़ी राशि जिसमें किसानों को भुगतान होना है, 3 दिन के भीतर में भुगतान हो रहा है और पूरे प्रदेश में कहीं कोई शिकायत नहीं आ रही। एक बड़ी उपलब्धि। अभी तक के 50 से अधिक विधानसभा भेंट मुलाकात कार्यक्रम संपन्न हो चुका है और ये गोधन न्याय योजना से किसान हैं, गौपालक हैं या मजदूर हैं, उनके लिए एक अतिरिक्त आय का जरिया बन चुका है और इसके माध्यम से
वो अपने छोटे छोटे सपने हैं वो साकार कर रहे हैं। जैसे बच्चों की पढ़ाई करना है, मोटरसाइकिल खरीदना है, कुछ गहने खरीदना है, मकान बनाना है, या खेत समतलीकरण करना है, या फिर गौपालन को और डेयरी को और बढ़ाना है। तो ऐसे ये जो गरीब लोग हैं, किसान हैं, गौपालक हैं, इसके लिए बहुत बड़ा जरिया बना है अपने आर्थिक स्थिति को सुधारने में। और सब लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया, अनेक अनुभव हम लोगों को सुनाए। बहुत अच्छा ये काम भी हो रहा है, विभाग के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग भी किया जा रहा है, नए गौठान के निर्माण भी किए जा रहे हैं। लेकिन वहीं कुछ शिकायतें भी आ रही है। वो शिकायतें इस प्रकार से है कि हम लोग तो यहाँ वितरण कर देते हैं, लेकिन बैंक से पैसा ग्राहकों के, हितग्राहियों के खाते में नहीं जा पा रहा है। इसे देखने का आवश्यकता है। पैरादान के बहुत अच्छे परिणाम दिखाई दे रहे हैं। 5 लाख क्विंटल से अधिक के पैरा हम लोग गौठानों में एकत्रित कर लिए हैं। लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं जहां किसानों के बीच शायद वो बात हम पहुंचाने में सफल नहीं रहे, जिसके कारण से पैरा जला रहे हैं। खासकर महासमुंद जिला है, या ये रायपुर से लगा हुआ बेमेतरा के हिस्सा है। तो जहां गर्मी फसल ले रहे हैं उन जगहों में पैरा जलाने की शिकायत अधिक है। अभी भी मैं हेलीकॉप्टर से जा रहा हूं, देख रहा हूं, तो किसान अभी भी अपने खेतों में पैरा को इकट्ठा करके हुंडी बना के रखे हुए हैं। उसको अपने के गौठान तक पहुंचाने का काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं कह सकता हूं कि अधिकांश किसान हैं वो शासन के इस आह्वान को स्वीकार किया है कि पैरा नहीं जलाना है और अपने खेतों में हुंडी बना कर रखे हैं। तो कलेक्टरों को या जिला पंचायत सीओ को बोल के वो जो हुंडी बना कर रखे हैं उसे गौठान में पहुंचा दें, या उस गौठान में पहुंचा दें जहां पैरा नहीं है, तो वहां पहुंचा दें। अभी भी बहुत बहुत पैरा रखा हुआ है। तो ये काम हम लोगों को करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो स्वावलंबी जो गौठान है उसकी संख्या 4000 के आसपास है। और अब स्थिति ये है कि राज्य शासन से हमको भुगतान कम करना पड़ रहा है, उनका हिस्सा ज्यादा हो रहा है। और यदि गौठानों की संख्या बढ़ेगी और जो कि स्थिर हो गया है, थोड़ा सी इसको मॉनिटरिंग करने की जरूरत है, वो स्थिर क्यों है। 4000 के आसपास अभी 2-3 बैठकों से हम उसी आंकड़े को रिपीट कर रहे हैं। वो आंकड़ों में वृद्धि होना चाहिए, और जैसे जैसे वृद्धि होगी तो समझ लीजिए स्वावलंबी गौठानों की संख्या जैसे जैसे वृद्धि होगी हमारे राज्य के राशि बचेंगे। हम उसको गौठान अभी में बहुत सारे काम अभी करना है। हम जो स्वावलंबी गौठान है उसके लिए कुछ न कुछ कार्य योजना अलग से बनाइए, ताकि दूसरे लोग उसे प्रेरित होंगे। वो जो उनके पास पैसा है उनसे मिला के हमारे पास जो पैसा बच रहा है, अब हमारे वित्त सचिव बैठी हैं तो उनको तो अच्छा लग रहा होगा कि पैसा कम देना पड़ रहा है, लेकिन ये है कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उसको प्रोत्साहित करने का आवश्यकता है। तो वहाँ कुछ जगह शेड बनाने की बात कर रहे हैं, कुछ जगह और कुछ निर्माण की बात कर रहे हैं, तो उसको हमको अनुमति देना चाहिए, बल्कि उसको राज्य सरकार के ओर से कुछ राशि उनको भी मैचिंग ग्रांट उनको देना चाहिए, ताकि वो लोग अच्छा काम कर सकें। और डिमांड अब ज्यादा आ रही है कि जैसे महासमुंद जिले में गोबर खरीदी चल रहा है, लेकिन कई जगह गौठान के पूरे निर्माण नहीं हुए हैं, तो उसको जल्दी जल्दी पूरा करना चाहिए। क्योंकि वहाँ के जो स्व सहायता समूह के जो महिलाएं हैं वो ये बात कह रही थी कि गोबर खरीदी थोड़ा भी है, लेकिन गौठान पूरा बना नहीं है, तो उस निर्माण को तेजी लाने का आवश्यकता है। और ये भी समीक्षा कर लीजिए कितने ऐसे गौठान हैं जहां गोबर खरीदी हो रहा है, लेकिन हम गौठान नहीं बना पाए हैं पूरा। इसको हमको देखना होगा। अभी तक के लगभग 380 करोड़ 87 लाख रुपया का भुगतान किया जा चुका है। बहुत बड़ी राशि है कि उन वर्गों के लिए यदि कोई निर्माण करने जाएं तो पुल पुलिया या बनाएंगे तो 1-2 काम में खत्म हो जाता है, 2-4 काम में खत्म हो जाएगा, लेकिन गरीब लोगों के लिए, गौपालकों के लिए राशि बहुत बड़ी है, और उससे उस राशि से वो अपने सपने साकार भी कर रहे हैं। गौठान में अभी जो 96 गौठान है
जहाँ की गौमूत्र खरीदा जा रहा है, हमको प्रयास करना चाहिए कि जहाँ जहाँ सब्जी बाड़ियाँ हैं, खासकर जो दुर्ग है, रायपुर है, बिलासपुर के आसपास या अंबिकापुर है, जो शहरों के आसपास के जो गौठान हैं, जहाँ सब्जी बाड़ी ज़्यादा लेते हैं और वो लोग इस प्रकार से ब्रह्मास्त्र है, कीटनाशक, गौमूत्र से बनी हुई दवाइयों को ज़्यादा प्रयोग करते हैं, ड्रिप में उपयोग करते हैं, तो वहाँ उसको चिन्हित करके हमको उसको संख्या में वृद्धि करना चाहिए, क्योंकि वो डिमांड बेसी इसको बढ़ाना है हमको। बना के रखेंगे तो रखने की समस्या होगी, लेकिन जहाँ जहाँ इस प्रकार से है उसको अभी 96 है, उसे बढ़ा के उसकी संख्या में और वृद्धि किया जाना चाहिए ताकि लोगों की आय में वृद्धि हो। तो आप सबको इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय कृषि मंत्री जी का, माननीय वन मंत्री जी का, आदरणीय प्रदीप शर्मा जी, आदरणीय विधायकगण, आदरणीय एसीएस सर, सभी वरिष्ठ अधिकारीगण का मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद।